जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में ध्यान योग, आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु
न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायाशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्वतः। ऐसी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है जहां आत्यंतिक सुख की अनुभूति हो रही है, जो बुद्धिग्राह्य है लेकिन इंद्रियों से परे है, और इस स्थिति में जाकर फिर हम बिल्कुल चलायमान नहीं होते। वी रिमेन परमानेंटली इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस फॉर एवर। ये इस श्लोक का हार्द है। इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे, थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में सोचने के लिए हमारे मन में विचार आता है, जिसको वृत्ति कहते हैं। और ये जो वृत्ति है वह बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि फ्लेक्सिबल है, इसको आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो हमें कोई भी चीज को देखनी है तो वो वृत्ति जो है वो चीज का शेप धारण करती है, और फिर हमारी जो कॉन्शियसनेस है वह उस शेप को उजागर करती है, और फिर हमें पता चलता है कि वो ये वस्तु है।
ये गत सत्र में हमने देखा था कि मान लीजिए कि सामने एक घड़ा है, तो घड़े को जब भी आप देखते हैं, उसके ऊपर जब भी आप दृष्टि डालते हैं, तो हमारे अंदर जो विचार, थॉट यानी कि वृत्ति, वो वृत्ति स्वयं उस घड़े का शेप धारण करती है, यानी ए पिक्चर ऑफ दैट इज ड्रॉन इन आवर माइंड। और फिर हमारा जो चैतन्य है वह उस पिक्चर को उजागर उजागर करता है और फिर कहता है कि ये घड़ा है। आई बात, ये दो स्टेप प्रोसेस बिल्कुल अच्छी तरह से विदाउट एनी कंफ्यूजन समझ लें। सामने कोई भी चीज पड़ी है हमारे, तो हमारा मन जो है, उसमें जो वृत्ति उठती है, जो विचार उठता है बुद्धि में, वह उस चीज का शेप धारण करते हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा 3D शेप हमारे मन में बनता है, बुद्धि में। और फिर हमारा जो चैतन्य है वो उसके ऊपर प्रकाश डालता है और हमें अनुभूति होती है कि वो ये वस्तु है। लेकिन ये करने के लिए हमें उस वस्तु के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल टोटली अनजान चीज आपके सामने रख दें, जो हमने जिंदगी में कभी देखी नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, तो हमारी वृत्ति जो है वो उसका शेप धारण नहीं कर सकती, बिकॉज वृत्ति की डेटाबेस में उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसको हम चित्त कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमने पहले हमने बहुत डिटेल में हमने समझ के रखी है कि अल्टीमेटली चित्त के डेटाबेस में जो डेटा भरी पड़ी है, उसी से ही हमें सभी चीजें ज्ञात होती है। देयर इज नथिंग विच इज अननोन टू अस। या तो जब भी नई सी चीज जब भी सीखनी होती है, तो थ्रू एक्सपीरियंस वी लर्न एंड देन इट इज स्टोर्ड इन अवर डेटाबेस। वो जो हमने बच्चे का वो आरती के ऊपर हाथ रखने का और जलने का एग्जाम्पल हमने देखा था, याद होगा यदि आपको तो। सो दिस इज द प्रोसेस। तो इसको हमने लास्ट टाइम देखा था, इसको घटवृत्ति कहते हैं। अभी आत्म स्वरूप जो है उसको देखने के लिए भी कोई विचार चाहिए, कोई वृत्ति तो चाहिए। और ये वृत्ति जो है वह शास्त्रों के अध्ययन से बनती है, और वह हमारे स्वरूप का जो अज्ञान है उस अज्ञान को मिटाती है। इसकी बात हम थोड़ी देर के बाद करते हैं। फिर हमने ये भी देखा, ओके चलो, लेट अस वर्क ऑन दैट ओनली, इसमें ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपने आत्मदर्शन किया फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। मान लीजिए कि आत्मा घड़े के जैसे कोई चीज है, बराबर, और उसका आपको दर्शन हो गया, तो आपकी जो वृत्ति है वो वृत्ति उसका शेप धारण करेगी बाय फर्स्ट ऑपरेशन। और सेकंड ऑपरेशन, हमारा जो चैतन्य या तो हमारा जो आत्मा तत्व है वही उसको उजागर करेगा और बोलेगा कि ये आत्मा है। अभी घड़े की चीज में क्या था कि घड़ा हमसे अलग था, तो वह अनात्मा था, वो आत्मा नहीं था, इसलिए आत्मा ने उसको उजागर करके बताया। लेकिन जब ये आत्म स्वरूप है, उसमें यदि आत्मा कहेगा कि यह आत्मा है, इन प्रोसेस सिमिलर टू दैट ऑफ सीइंग द घट, तो जो आत्मा है वो अनात्मा हो जाएगा। क्योंकि आत्मा से अलग जो भी चीज जिसको हम उसका रेफरेंस देखते हैं वो अनात्मा हो जाएगी, बिकॉज आत्मा इज यूनिक। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम क्लेद्यो शोषे वच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन, याद रखिए उसको, बराबर, इट इज यूनिक। तो आत्मा को कहने के लिए कि ये आत्मा है, यानी कि आवर कॉन्शियसनेस टू से दैट दैट इज आत्मा तत्व, तो वो अनात्मा हो जाएगा।
इसलिए वो शक्य नहीं है। यानी हमारी कॉन्शियसनेस, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये कॉन्शियसनेस है। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, वो मैं हूं, दैट इज मी, यानी अहम आत्मा। तो आत्मा ही कहेगी कि मैं आत्मा हूं, यानी अपना ही स्वरूप का ही, स्वरूप की ही पहचान बनती है। और इससे क्या होता है कि हमारे मन में जो आत्म तत्व के बारे में जो अज्ञान है, वो अज्ञान मिट जाता है। यानी जो हमारे देखने की जो प्रोसेस, उसका जो पहला स्टेप है, कि जो हमारी वृत्ति है वह उसी का ही फॉर्म एज्यूम करती है। यानी हमारी वृत्ति स्वयं चैतन्य तत्व का फॉर्म एज्यूम करती है, यानी कि चैतन्य तत्व बन जाती है। और उसको देखने के लिए और कुछ बचता नहीं है। और ये अज्ञान जब भी मिट जाता है, तो वह जो वृत्ति है वह डिसअपियर हो जाती है, और बाद में जो बचता है वो वही शुद्ध चैतन्य। सो इन दिस प्रोसेस बाकी कुछ बचता ही नहीं, अल्टीमेटली चैतन्य ही बैलेंस रहता है। और यह आत्मा, या तो मैं आत्मा हूं, इस बात की जैसे जैसे हमें अनुभूति होती रहती है, वैसे वैसे हम उसी स्वरूप में हमेशा रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो भगवान सुखम अत्यांतिकम की जो बात कर रहे हैं, यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये जो सुख है स्वरूप सुख है, अपने आप के साथ के रहने का, आत्मा आनंद, आत्मानंद जिसको हम कहते हैं, वो है। और यह कंडीशन जो है वह हमारी अंदरूनी है, हमसे बाहर नहीं है। ओके, लेट अस, लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था, विषय सुख और विद्या सुख, ये दो बातें हमने करी थी। विषय सुख यानी किसी वस्तु को पाने का और उसको आत्मसात करने का सुख। वापस हमने उदाहरण के तौर पर बटाटा वड़ा का एग्जाम्पल लिया था, कि बटाटा वड़ा हमने देखा, सामने पड़ा है, फिर हमने हाथ में लिया, ग्रहण किया, हमारे कब्जे में आया, और फिर हमने उसका उपभोग किया। तो दीज आर द स्टेप्स इन विच हमें वो विषय का सुख मिलता है। लेकिन वो विषय का सुख जो है वह भी कायमी नहीं है, टेम्पररी है। जैसे ही बटाटा वड़ा खा लिया, सुख अदृश्य हो गया। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों में एक घटना घटती है। और दूसरा सुख हमने देखा, विद्या सुख, कि हमने कुछ नया पाया, नया सीखा, उसका हमें आनंद आता है। तो वह आनंद भी, जब तक वो चीज बनी रहती है तब तक उसका आनंद आता है। फिर वापस हमको लगता है कि भाई अभी तो और कुछ नया सीखने का बाकी है, तो वो जो आनंद हमने प्राप्त किया, वो आनंद भी खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन ये जो विद्या सुख है, ये हमारी सात्विकता बढ़ाता है, और इसकी वजह से हमारा अंतःकरण शांत होने लगता है। ये उसका फायदा है। तो हमने देखा था लास्ट टाइम, ये जो विषय सुख है वह मनुष्य में और मनुष्यतर प्राणियों में भी है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सबको ये विषय सुख प्राप्त होता है। लेकिन विद्या सुख मात्र मनुष्य के भाग्य में ही है, मनुष्य ही उसका आनंद ले सकता है। यहाँ तक हमने बात करी थी, थोड़ा रिकैप्चुलेट हमने कर लिया। वैसे योगिक क्रिया से भी हमें सुख मिलता है, योग में से। योग में प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर एंड मेडिटेशन, उससे इसे भी हमें सुख मिलता है। तीन सुख की बात करी हमने, विषय सुख, विद्या सुख और योग सुख।
विषय सुख और विद्या सुख सभी मनुष्य उसकी अनुभूति कर सकते हैं। एवरीवन कैन एक्सपीरियंस इट। विषय सुख तो सभी एक कर सकते हैं। विद्या सुख भी जिसने कुछ प्राप्त किया, कुछ सीखा, नया सीखा, उसका आनंद ले सकते हैं। योग सुख की अनुभूति करने के लिए हमें योगी बनना पड़ेगा। तो पतंजलि का जो अष्टांग योग है, यम नियम से लेकर समाधि तक जाओ, तो फिर समाधि में वो सुख मिलता है। वो सुख जो है वो योग सुख है। और उससे भी आगे एक सुख है तुरीय सुख, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। या तो वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं है विषय सुख की तरह, वो कोई विद्या प्राप्त किया, कहते हैं तो कोई नॉलेज एक्वायर किया उसकी वजह से, यानी कि विद्या सुख भी नहीं है। वो योग सुख भी नहीं है। जो तुरीय सुख आत्मानंद है, वो उसका क्या फर्क है अभी हम देखेंगे। ये अतीन्द्रिय सुख की बात जो यहाँ भगवान कर रहे हैं, वह हमारे कोई भी विषयों, हमारी इंद्रियों के परसेप्शन में, इंद्रियों के दायरे में वो नहीं आता। सभी सुख बुद्धिग्राह्य है। बुद्धि से ही हमें पता चलता है कि हमें सुख मिल रहा है। विषय सुख, विद्या सुख और योग सुख भी बुद्धिग्राह्य है, लेकिन ये अतीन्द्रिय नहीं है। अगेन एक कंपैरिजन हमारी चल ही रही है। विषय सुख और विद्या सुख बाहरी पैरामीटर्स के ऊपर निर्भर है। योग सुख जो है वह हमारी आंतरिक मनस्थिति या तो और इंटरनल कंडीशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर निर्भर है। ओके, पहले थोड़ी योग सुख की बात कर लेते हैं। जब भी पतंजलि ने जो योग सूत्र में बताया है, उस तरीके से धीरे धीरे हम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसे समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं, तो वहां भी हमें आनंद मिलता है, एक अनुभूति होती है। ऐसा कहा जाता है कि संसारी के लिए सुखों की उपभोक्ति में सबसे बेहतरीन अनुभव यदि हो, तो ये पतंजलि के योग सूत्र की समाधि का अनुभव है। लेकिन ये करने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो हमने विवेक चूड़ामणि में भी देख लिया। बराबर है। यम नियम, आसन, प्राणायाम सबकी हमने चर्चा कर ली थी। और अष्टांग योग की प्रोसेस से भी हम निर्विकल्प समाधि में जा सकते हैं। निर्विकल्प समाधि यानी कि मात्र हम है, हमारे अलावा कोई नहीं है। देयर इज नो सेकंड स्टेट, यानी कि अद्वैत की स्थिति जिसको हम कहते हैं। यानी ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, यानी द प्रोसेस ऑफ नोइंग, द नोअर, द ऑब्जेक्ट टू बी नोन एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, ये तीनों एक हो जाते हैं। लेकिन पतंजलि के योग सूत्र की जो समाधि है, वह भी हमें संसार से अलग नहीं करती। यू स्टिल कंटिन्यू टू बी संसारी। ओके, अभी एक और स्थिति की भी थोड़ा मांडुक्य उपनिषद के भी सफर कर लेते हैं। मांडुक्य उपनिषद में जो सुषुप्ति की बात है, वो या तो निद्रा की बात है।
वहां भी क्या होता है, निर्विकल्प समाधि ही है। यानी हमें कोई चीज का पता नहीं है व्हाट इज हैपनिंग, वी आर टोटली डिस्कनेक्टेड इन गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन सुषुप्त अवस्था में हमारा मन सो जाता है, और इसलिए हमें बाहरी चीज किसी के बारे में पता नहीं चलता। वेरस अष्टांग योग की जो निर्विकल्प समाधि है, उसमें मन जागृत रहता है और हमें आत्म स्वरूप की झांकी होती है। ये थोड़े फाइन डिफरेंसेस है, उसको हम देखते हुए आगे चल रहे हैं। लेकिन यह जो निर्विकल्प समाधि है, उसमें पहली तो जो सुषुप्ति की जो अवस्था है, उसमें से तो हम जाग जाते हैं, जैसे हमने मांडुक्य उपनिषद में बहुत लंबी चर्चा करी थी। और जाग के पता चलता है कि भाई ये जगत है, और इसमें वापस वी आर बैक इनटू वेयर वी वेर, हम जहाँ थे वहां वापस आ जाते हैं। अष्टांग योग के निर्विकल्प समाधि में भी यदि आप बैठे हैं और मान लीजिए कि आपको उसका आनंद मिल रहा है, जस्ट इमेजिन कि आप जहाँ बैठे हैं उधर आपको समाधि लग गई, और कहीं से कुछ ऊपर से जोर से गिरने का आवाज है, धड़ाम करके आपकी समाधि टूटी। या तो समाधि में बैठे हैं और पैर के ऊपर कॉकरोच चढ़ने लगा, समाधि छूट गई। यानी क्योंकि मन हमारा जागरूक है, हालांकि हमें हमने अपने आप को संसार से अलग रखने की पूरी कोशिश करी है, वी आर टोटली डिटैच। लेकिन वो समाधि की अवस्था में जितने समय तक हम हैं, तब तक हमें वो आनंद मिलता रहता है। सुरेश जी को मैं याद कराऊं, एक बार ये अनुभव हमने क्लास, वो जो हरि जी की जो बात कर रहा था ना मैं, वो सब हमने ध्यान की ये करी थी। हमने शुरुआत करी थी 10 मिनट का ध्यान करेंगे, और 40 मिनट कैसे हो गया पता नहीं चला। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, और ये यह ध्यान का प्रयोग बिल्कुल हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए रूबरू होना जरूरी है। यहाँ जूम पर ध्यान नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू बी इन दैट एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी सबकी वेवलेंथ मैच होनी चाहिए और वो ओरा बननी चाहिए, तो ध्यान हो सकता है। एक बार हमने बहुत बार अभ्यास किया है हमारे क्लास में। तो बहुत बार हम ऐसा करते हैं, चलो 10 मिनट ध्यान करते हैं, और 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं, और आधा घंटा कैसे निकल गया समय का पता नहीं चलता। 30 मिनट 40 मिनट बैठे हैं सब आराम से, होता है। लेकिन अष्टांग योग की समाधि में भी यदि आप लंबे अरसे तक बैठे हैं, फिर भी उसमें से आप जागरूक तो होने ही वाले हैं। और फिर आप कहेंगे क्या, वाह, आज तो मुझे 2 घंटे की समाधि लग गई थी। दैट ऑल्सो बिकम्स ए सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस, भूतकाल का ही वाक्य हो गया, मुझे समाधि लगी थी। बराबर, यानी कि वो समाधि की अवस्था जो है वो पूरी हो गई। ऑफ कोर्स आनंद जरूर आया, लेकिन वह लंबे अरसे तक टिक नहीं सकते। वो बुद्धि ग्राह्य है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुझे अच्छी समाधि लगी या तो अच्छा अनुभव हुआ। वो अनुभव किसको, बुद्धि जागरूक थी, इसलिए बुद्धि ग्राह्य है। इंद्रिय तेज जरूर है, क्योंकि इंद्रियों से आप परे हैं, तभी एट दैट पॉइंट आप कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ देखते नहीं, आंख बंद है। सो यू यू आर इन स्टेट ऑफ द ट्रांस। लेकिन उसकी उसका अनुभव बुद्धि कर रही है, और जैसे ही आप उस दशा में से वापस आते हैं, तभी कहते हैं कि वो बहुत आनंद आया था, अच्छी समाधि लगी थी, तो अथवा तो अच्छा ध्यान लगा था। अभी मजा क्या होता है मालूम है,
इसमें से बाहर निकलने के बाद उस स्थिति में आप जब तक हैं तब तक तो आपको आनंद मिलता है, और जो रेगुलरली इस स्थिति का अनुभव करते हैं उनका ये कहना है कि इस स्थिति में से बाहर निकलने के बाद यू बिकम सैड, क्योंकि इतने अच्छी अवस्था में आप थे और उसमें से जब भी आप बाहर आते हैं वापस ये धुम करके संसार में आ गए, रही वापस ये कहाँ आ गए, तो मन में एक प्रकार की ग्लानि होती है। और खास करके इसका यदि आपको बारंबार इस स्थिति की अनुभूति होती रहे तो अभी पहले क्या था और अभी क्या होता है उसका थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। पहले मान लीजिए कि आपने संसार में से कुछ अपने आप को अलग करना चाहा, पैसे से आपने अलग किया, संबंध से आपने अलग किया, बराबर, कोई पोजीशन से आपने अलग किया, कोई पावर आपके हाथ में, कोई पोजीशन है आपने छोड़ दी, पैसे छोड़ दिए, पैसे का मोह छोड़ दिया, संबंधों का मोह छोड़ दिया, कुछ न कुछ आप छोड़ते जा रहे हैं, बराबर है। तभी भी हमें कुछ दुख होता है, कुछ ग्लानि होती है, संसार में अनुभूति हमारी सबकी है। भाई किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और फिर अनबनी हो गई, तो वो जो एकदम फास्ट थिक फ्रेंडशिप जो थी वो फ्रेंडशिप चली गई, तो यू फील सैड। आपने सोचा था कि भाई ये पर्टिकुलर शेयर में अब हम पैसा डालेंगे और ये दुगने हो जाएंगे, उसके बदले आधे हो गए, तो भी आप यू बिकम सैड। तो ये तो सैडनेस, ये ग्लानि तो होती ही है। कोई पावर के सिचुएशन में आप थे और वो चला गया तो भी आपको ग्लानि होती है। तो ये सब चीजें छूटने का जो दुख होता है वह दुख भी असह्य तो नहीं कहूंगा, सह्य होता है। यू कैन बेयर इट और आप भूल भी सकते हैं। लेकिन जब भी इस प्रकार से समाधि में आप बैठे हैं और फिर जब भी आप उस समाधि से बाहर निकलते हैं तो समाधि की दशा में हमने अपने आप को पाया। जैसे समाधि से बाहर निकले तो हम अपने आप को ही खो देते हैं, और ये दुख बहुत बड़ा है। वस्तु का खोना, व्यक्ति से संबंध छूट जाना, परिस्थितियों से, अच्छी परिस्थिति थी उसमें से भी बाहर निकल जाना, उसका जो दुख होता है वो दुख सह्य है। लेकिन ये समाधिस्थ दशा में जब भी आप आत्मानंद में अपने साथ रममाण होते हैं और फिर जब भी बाहर उस अनुभव से बाहर निकलते हैं तो वो जो ग्लानि होती है वो दैट इज मच ग्रेटर लॉस, बिकॉज वी आर लूजिंग अवर ओन सेल्फ। हम अपने आप को खो देते हैं। तो ये जो समाधि की दशा है जी, इसकी हम इसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उसको बदसना नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट स्टेट। इट इज लाइक आप 2 दिन हॉस्पिटल में कोमा में पड़े रहे और कोमा से बाहर निकले। कोमा में भी आपको पता नहीं था कि जगत में क्या हो रहा है, और जब तक आप कोमा में तब थे तब तक इट वाज काइंड ऑफ ए निर्विकल्प समाधि ओनली। लेकिन यह जो योग की समाधि है उसमें
क्योंकि हम ये यम नियम वगैरह की प्रोसेस से हमने अपने आप को तैयार किया है, इसलिए यह एक्सपीरियंस वो कोमा से कुछ अलग है, क्योंकि ये काइंड ऑफ मन की जागृत अवस्था में ये अनुभूति हम ले रहे हैं, और उसमें एक प्रकार की क्षमता, मास्टरी होनी जरूरी है। और इस निर्विकल्प समाधि से, यानी अष्टांग योग की समाधि से, उस आनंद से आप बाहर निकलते हैं, तो पहले तो इस जगत में वापस आने की ग्लानि होती है, पॉइंट नंबर 1। और फिर पॉइंट नंबर 2 इज कि इस जगत में जब भी आप वापस प्रवेश करते हैं, तो जगत को देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। और ये कैसे बदलती है, हमारा उसके बाद का जगत के साथ का हमारा व्यवहार कैसा होगा, वह हमारी अपनी उस स्थिति की इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके ऊपर निर्भर है। सो क्विकली लेट अस रिकैप्चुलेट। सबसे निम्न था विषय वृत्ति, उसके बाद जो ज्ञान कुछ जो पाने की जो वृत्ति थी, जो सीखने की वृत्ति थी, वो तीसरी ये अष्टांग योग की समाधि वाली वृत्ति। और ये समाधि वाली वृत्ति जो है, उसमें से बाहर निकलने के बाद आत्मा के साथ टेम्पररी अनुसंधान करके, उस आनंद की थोड़ी अनुभूति करके आप इससे बाहर निकले हैं और जगत को देखने लगे हैं। आपको पता चला है कि वो सुख तो बहुत बढ़िया सुख है, और ये जगत तो मुझे क्या उस कुछ, दिस वर्ल्ड कैन नॉट ऑफर मी दैट स्टेट ऑफ ब्लिस। फिर जगत के साथ हम व्यवहार क्या करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर मेच्योरिटी। और वो मेच्योरिटी प्राप्त करने के लिए हमारा ज्ञान किस कक्षा का है, किस लेवल का है, उसके ऊपर निर्भर है। कोई व्यक्ति उस अनुभूति से बाहर निकलकर इस जगत में वापस आया, तो ही में स्टार्ट हेटिंग द वर्ल्ड, सब बेकार है, इट्स ऑल यूजलेस। लेकिन करोगे क्या, और रहना इधर ही है। यानी एक आंतरिक लड़ाई शुरू हो जाती है अपने आप के साथ। ये सारी प्रोसेस से गुजरने के लिए मानसिक तरीके से बहुत बहुत मेच्योरिटी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी वेरी मेच्योर इन एक्सेप्टिंग दिस सिचुएशंस। ये सभी बातें जब भी हम उसका अध्ययन करते हैं ना, तो तभी हमें विचार भी आता है और कभी कभी तरस भी आता है कुछ ऐसे लोगों का, कि जो हमें ऐसा इंस्टेंट समाधि सिखाते हैं। अभी ठाकुर विलेज में कुछ नया अभियान चल रहा है, सम ग्रुप है इसका, हम आपको एक मिनट, उसका कुछ नाम भी मैं आपको बता दूं। हमारी सोसाइटी के एक मित्र उसमें घायल हो गए हैं। ये बात आपके सामने रखने का मकसद ये है, नए दृष्टिकोण ड्रीम पार्क ठाकुर विलेज में है। उसका नाम है नए दृष्टिकोण वाला शिविर। सन टू ह्यूमन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंडक्टिंग दिस शिविर। 14 से 19 जनवरी के लिए है। और वो कहते हैं कि हमारी कुछ यूनिक मेथड है, और ये बुआबाजी नहीं है। यानी हमारे संत ज्ञानेश्वर ने
और बाकी के संतों ने जो जो कुछ ये जो ज्ञान हमको दिया है वो सब बुआबाजी है, और ये भाई साहब जो कर रहे हैं वो बुआबाजी नहीं है। सन टू ह्यूमैनिटी, कैची टाइटल। और करते क्या है, खुद की मरो, ताली बजाओ, हा 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 करो। अभी इससे यदि हमें परमानेंट सुख मिल सकता है तो फिर बात ही कहाँ। तो कहने का उद्देश्य यह है कि ऐसे लोगों से कृपा करके बचे रहिए। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी बोथ। एनी, कमिंग टू अवर सब्जेक्ट। तो ये निर्विकल्प समाधि से बाहर निकलने के बाद जगत की ओर देखने की हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें प्रमाण चाहिए। प्रमाण यानी वे ऑफ लाइफ, कि अभी क्या करें। अच्छा, वो एक्सपीरियंस जो है उसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है, उसके लिए भी हमारे पास कोई ज्ञान तो होना चाहिए। क्योंकि ये सारी जो इंटरप्रिटेशन हमारी हैं वह हमारे अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर है। और ये प्रमाण जो हमें मिला, फिर वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, अपना जो परसेप्शन है कि हमारी जो सूझबूझ है, हमारा इन्फरेंस जो है, हम उसमें से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये सब कर्ता, कर्म, क्रिया और करण यानी कि इंस्ट्रूमेंट, यानी संस्कृत की पहली चार विभक्ति, ये चारों मिलकर उसको कारक कहा गया है। डोंट डोंट गेट इनटू दिस जगलरी। जब भी हमें शास्त्र ये सिखाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे दृष्टा, दृश्य और देखने की क्रिया, जो शंकराचार्य का जो ग्रंथ है दृग दृश्य विवेक, या तो कर्ता, कर्म, करण, ये सब, दैट इज नॉलेज, नोवर, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और द नॉलेज इटसेल्फ, ये तीनों एक हो जाते हैं। और जब भी आत्मा तत्व का दर्शन होता है तो मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा को देख रहा हूं, और ये आत्मा को देखने की क्रिया भी आत्मा के द्वारा ही हो रही है। यानी कि दैट प्रोसेस इज ऑल्सो इज बीइंग डन बाय द कॉन्शियसनेस। एक काम करिए, हाँ, आत्मा शब्द को कॉन्शियसनेस से रिप्लेस कर दो। कॉन्शियसनेस इज लुकिंग एट कॉन्शियसनेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कर्ता, कर्म और करण, इंस्ट्रूमेंट, वो तीनों एक ही है। दैट इज चैतन्य। चैतन्य चैतन्य की मदद से चैतन्य को देख रहा है और चैतन्य की अनुभूति कर रहा है। तब इसमें कोई द्वंद्व बचा ही नहीं। और जब ये स्थिति में आते हैं तो इसको चौथी वृत्ति जो हमने कहा तूर्य वृत्ति, ये तूर्य वृत्ति है। तो पहले विषय वृत्ति, दूसरे विज्ञान वृत्ति, तीसरी योग वृत्ति, और चौथी है तूर्य वृत्ति। और इसके बारे में भगवान यहाँ कहते हैं कि तत्वतः न चलती। तत्व यानी क्या? तत्व, आत्म तत्व। एक बार यह अनुभूति हो गई तो आप इस स्थिति में से कभी भी विचलित नहीं होगे। यू विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ परमानेंट ब्लिस, या तो यू विल रिमेन इन द परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस, वट एवर वे यू पुट इट। यानी
ये आत्मानुभव का जो सुख है, वो सुख में हम हमेशा सराबोर ही रहेंगे, और इसकी अनुभूति फिर कभी भी हमें विचलित हम नहीं होंगे। क्योंकि लेट अस रिवाइंड एंड गो बैक, कि हम ये अष्टांग योग की समाधि में बैठे थे, आंख मूंद कर आप बैठे थे और आप आनंद ले रहे हैं, और मैंने आप जैसे कहा आपसे कि कुछ धमाका हुआ, कुछ गिरा, या तो कोई बच्चे की रोने की आवाज आई, या तो आप घर में अकेले बैठे और घंटी बजी, बेल बजी, समाधि छूट गई, हम बाहर निकल गए। बराबर। वहां भी मन जागरूक है, बुद्धि उस अनुभव को ग्रहण कर रही, बुद्धि ग्राह्य है। यू आर एंजॉइंग दैट स्टेट ऑफ ब्लिस, बट स्टिल इट इज टेम्पररी। हालांकि यहाँ जो चौथी जो तुरीय की जो बात है, जिसमें चैतन्य चैतन्य की मदद से चैतन्य को ही देखता है, जो क्रिया हो रही है वो भी चैतन्य में ही हो रही है, तो इसमें अभी कोई देयर इज नथिंग एल्स। जब कुछ भी नहीं बचता है, मात्र आत्म तत्व ही बचता है, तो भी उससे बाहर निकलने का कोई उपाय ही नहीं है। आप उसी में हमेश के लिए रहते हैं। और मजे की बात यह है कि संसार के साथ का हमारा सारा व्यवहार चलता है, लेकिन हम विचलित नहीं होते। बस यहाँ समझने की बात इसमें जो है वो ये है कि जैसे जैसे हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, और ये जो आगमन ने जो प्रमाण हमको दिए आत्म तत्व का होने का, आत्म तत्व की अनुभूति का, आत्म तत्व के बारे में, भगवत गीता से, उपनिषदों से जो कुछ हम सीख रहे हैं आत्म तत्व के बारे में, उसकी जैसे जैसे हमें अनुभूति होने लगे, निधि ध्यासन होने लगे, और इस स्थिति में जब भी हम पहुंचेंगे, संसार के साथ का हमारा व्यवहार वैसा का वैसा ही बना रहेगा। एक्सटर्नली आप में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनली हमारी जो मनस्थिति होती है वो कुछ अलग ही होती है। तत्वतः न चलती। अभी यह जो स्थिति है आत्म तत्व की, उसके लिए कोई शब्द या तो डिस्क्रिप्शन, यानी उसको शब्दों से उसको नरेट करना, डिस्क्राइब करना, अलग गुरु जी, पता नहीं क्या है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः न अयम स्थितः न चलति तत्वतः। यानी कि इसमें जो स्थित है, इसमें जो है वह तत्व, यानी कि आत्म तत्व से उसका कभी भी वियोग नहीं होता। इसको भगवान अगले श्लोक में दूसरे डायमेंशन से लिबरेट करने वाले हैं, वो अभी अगले सत्र में हम देखेंगे। आज हम यहाँ विराम लेंगे। प्रार्थना करते हैं। आज का विषय थोड़ा क्लिष्ट था,
समझने में थोड़ा मुश्किल भी लगेगा आपको। धीरे धीरे, ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं आपसे कि गत सत्र में इस विषय के ऊपर जब भी आपके साथ चर्चा करी थी और उसके ऊपर जैसे जैसे मनन करते गए, और वापस जब भी आज आपके साथ चर्चा मैं कर रहा हूं, तो क्लैरिटी का जो लेवल है, उस लेवल में अंतर, मुझे फर्क मालूम पड़ रहा है। आपको पड़ा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इस बात के ऊपर आप जितना सोचते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, वैसे वैसे ये बात और भी उजागर मन में होती जाएगी और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। इतना मैं आपको कह सकता हूं। तो प्रार्थना करेंगे। सॉरी। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।